अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेड डाटा बुक। लेकिन इससे पहले हमें पता होनी चाहिए बेटा IUCN। व्हाट इज IUCN? इट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज। IUCN is the international union for conservation of nature and natural resources। इंटरनेशनल यूनियन किसके लिए? नेचुरल कंजर्वेशन के लिए जो बनी गई है, और नेचुरल रिसोर्सेज की जो कंजर्वेशन है इसके लिए एक यूनियन बनी है, और इस यूनियन को नाम दिया गया है IUCN। IUCN is now called as World Conservation Union, now called as World Conservation Union, World Conservation Union, WCU। IUCN जो है बेटा अब इसको नाम दिया गया है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। बेटा 1948 में IUCN जो बनी है, अब इसका नया नाम क्या है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 इन मॉर्गज और मॉर्गन स्विट्जरलैंड। कहां पे बनी है? स्विट्जरलैंड, या इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, मॉर्गज या मॉर्गन स्विट्जरलैंड में। IUCN is now called as World Conservation Union, and it was created or established in 1948 in Morges or Morgan, Switzerland. IUCN represents those who are concerned at modification of nature's environment। जो इस पे इनने क्यों बनाई? IUCN किन लोगों ने बनाई? उन लोगों ने who are concerned, जिनके पास एक खदशा था, जिनको ये खदशा होता था। क्या खदशा होता था? एंड मॉडिफिकेशन ऑफ नेचर्स एनवायरनमेंट। ये जो नेचर का एनवायरनमेंट है इसको मॉडिफाई किया जाता है, इसको चेंज किया जाता है। बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं? चेंज करते हैं। यानी कि जब उन्होंने ये देखा कि नेचर्स बैलेंस क्या की जाती है, इसमें डिस्टर्ब किया जाता है, नेचर्स बैलेंस को डिस्टर्ब किया जाता है। किससे? बाय ह्यूमन एक्टिविटीज through urban and industrial development, industrial development and excessive exploitation of natural resources की एक्सप्लॉइटेशन करके इस नेचर बैलेंस को डिस्टर्ब किया जाता था। इसी को मद्देनजर रखते हुए IUCN बनाई गई। बेटा IUCN आई बनाना अवे तिकाजी यम साथ ये वुचना आव कि नेचर्स बैलेंस डिस्टर्ब करना, अर्बनाइजेशन करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज करना, ये बचाव खतर हसा आई बनाना यूनियन यथ वनान IUCN। बेटा IUCN is the scientific advisor। IUCN हसा scientific advisor। IUCN is the scientific advisor। ये scientific advisor है to world wildlife fund, world wildlife fund, also called as World Wildlife Fund for Nature, World Wildlife Fund for Nature। It is also called WWF, World Wildlife Fund for Nature। इसका scientific advisor भी कौन है? IUCN है। And it was established in 1963 and 61। It was established in 1961 में ये बनाई गई। and Gant Panda was chosen its symbol। यानी कि WWF वर्ल्ड वाइड फंड काम करता है किसके अंडर? IUCN के अंडर।
WWF जो है वो क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ये कब बनाई गई है, 1961 में। और इसका सिंबल क्या है, गैंड पांडा इसका सिंबल रखा गया है। अब IUCN क्या है, IUCN एक यूनियन है, किसके लिए, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ये बनाई गई थी 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर है मॉर्गस या मॉर्गन स्विट्जरलैंड में। और ये साइंटिफिक एडवाइजर है किसका, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, जो कब बनाया गया है, 1961 में। और गैंड पांडा इसका शाबाश क्या है, सिंबल है। बेटा दे कन्वेंस देयर मीटिंग आफ्टर एवरी थर्ड ईयर, आफ्टर एवरी थर्ड ईयर, 3 साल के बाद IUCN अपनी मीटिंग करता है। IUCN convenes their or held their meeting after every third year, after every third year। बेटा अब हमारा जो असली टॉपिक है वो है रेड डाटा बुक। असली टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। बेटा एक्चुअली IUCN मेंटेन्स रेड डाटा बुक। ये जो मेंटेन की जाती है ये बुक एक, जिसका नाम है रेड डाटा बुक, इट इज मेंटेन्ड बाय IUCN। IUCN मेंटेन्स रेड डाटा बुक और रेड लिस्ट, और रेड लिस्ट या रेड लिस्ट कहोगे या रेड डाटा बुक कहो, इट इज मेंटेन्ड बाय शाबाश IUCN। इसको IUCN मेंटेन करता है, यानी कि IUCN पब्लिश करता है एक बुक, जिस बुक का नाम है रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, विच इज ए कैटलॉग ऑफ टैक्सा, विच इज ए कैटलॉग, which is a catalog of taxa facing risk of extinction, facing risk of extinction, facing risk of extinction। यानी कि IUCN ने जो मेंटेन की बेटा ये बुक, जिसका नाम है रेड डाटा बुक, ये इस बुक में इन ऑर्गेनिजम्स का नाम होता है जो फेस करते हैं रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जिनको खतरा होता है एक्सटिंक्शन का, जिनको खतरा होता है एक्सटिंक्शन का। इसी बुक में इसके बारे में लिखा जाता है, उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखा जाता है जो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जिनको खतरा है कि ये इस अर्थ से एलिमिनेट हो जाए, उन ऑर्गेनिजम्स का नाम इस बुक में लिखा जाता है। या बेटा आपको सीधी सी बात समझ आएगी, रेड इज द सिंबल ऑफ डेंजर। दिस बुक मेंटेन्स शाबाश the names of those organisms which are facing the risk of extinction or which are in danger, जिनको खतरा है। खतरा किस बात का, कि ये एलिमिनेट ना हो जाए, कि यमन खतरा है कि यम हेकन लॉस गसित, तिमन स्पीशीजन नंबर, तिमन स्पीशीजन हुन नाव छ लेखन रेड डाटा बुकस मज। यानी कि बेटा अगर एक कौन स्पीशीज हुन नाव लेखन रेड डाटा बुकस मज, अमिक मतलब गो अमिस हसा छु खतरा, अस पज यह बचावनच कोशिश कर, यह खतरस मज यवان। बेटा पर्पस क्या छ, पर्पस ऑफ रेड डाटा बुक क्या छ, असली मकसद क्या छ रेड डाटा बुक। अस दप अत मज लेखन तिमन ऑर्गेनिजमन हुन नाव यम जन फेस आसन कर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। असली मकसद क्या छ, टू प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन, टू प्रोवाइड शाबाश क्या identification or to provide awareness about the degree of threat, provide awareness about the degree of threat, about the degree of threat, degree of threat। बेटा यह से वनन कि कौन स्पीशीज कोता डिग्री ऑफ थ्रेट। अगर ये रेड डाटा बुकस मज अमिक मतलब अमिक वारिया ज्यादा खतर, अगर नहीं ये रेड डाटा बुकस मज आमज गो अमिस नसा छु वन त्यूदा खतर के गो यह हसा डिग्री ऑफ थ्रेट हसा तरन फिक्र। अम सत क्या गसन प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्पीशीज, आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्पीशीज, एंड डॉक्यूमेंटेशन of species
which are facing high risk of extinction. Even वारिया ज़्यादा risk of extinction चे, तीस identification, तीन documentation, बेटा identification को इसके ऊपर है कोई species identify करित, अत पे आस लिखित, अत बुक में आस तिले आसन लिखित, ओन नाव, ओन species name, ओन generic name, ओन biological classification आस इवन अहंस दिन, even अगर available आसे ओन leaves, roots, stem या ओन plant body आस इवन हावन. अम सत क्या हेको आइडेंटिफाई गो अगर कुछ जाए पे स्पीशीज लबो दपो है ना अस पज बचाव कोशिश कर तिकाज उहन नाव पोर्मुत रेड डाटा बुकस आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन गई बायोडाटा आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्पीशीज provide global index about the decline of biodiversity global index about the decline of biodiversity about the decline of biodiversity बेटा एम सत हसा तरन फिक्र डिक्लाइन कूचा गसन सानी बायोडाइवर्सिटी कूचा कमी गसन यूत ज्यादा लेखो नाव कथ मज रेड डाटा बुकस मज अमी मतलब गो अच गसन तीचा बायोडाइवर्सिटी कम बे क्या प्रिपेयरिंग कंजर्वेशन प्रायोरिटीज preparing conservation priorities preparing conservation priorities बे हसा कंजर्वेशन प्रायोरिटीज कि अस कत ज्यादा प्रायोरिटी दिन कमिस स्पीशीजस पजे ज्यादा प्रायोरिटी दिन तिमन स्पीशीजन यमन हुन नंबर छुमुत रेड डाटा बुकस मज तिमन पजे गोडनेथ प्रायोरिटी दिन गोडनेथ तिम बचावन शाबाश तेल क्या मकसद अमियो बेटा गोडनेथ रेड डाटा बुक क्या रेड डाटा बुक इज अ बुक which contains the names of organisms which are facing the risk of extinction or which are in danger and what is the purpose of red data book It provides awareness about the degree of threat to biodiversity. कितनी threat है इस biodiversity को, कितनी decline होती है ये. Second, identification of and documentation of species. इससे हम species जो है इनके मुतालिक जान लेते हैं, उनके मुतालिक information हासिल कर सकते हैं और इसके बाद हम इनकी species को क्या करेंगे, इनको बेटा कंजर्व करने की कोशिश करेंगे. थर्ड, ग्लोबल इंडेक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इससे हमें यह पता चलता है कि वर्ल्ड में किस रेट से बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन होती है, कम होती है. और प्रिपेयरिंग कंजर्वेशन प्रायोरिटीज फॉर सेटिंग और कंजर्विंग लाइफ ऑन अर्थ. यानी कि इससे हम ये प्रपोजल बनाएंगे, एक प्रपोजल बनाते हैं कि किस स्पीशीज को प्रायोरिटी देनी है कंजर्वेशन में. पहले हमें कौन प्रिजर्व करना चाहिए. अगर कोई स्पीशीज जिसका नाम अभी जिस रेड डाटा बुक में नहीं आया, इसका मतलब है बेटा हमें ये प्रिजर्व करने की जरूरत है, लेकिन इससे ज्यादा हमें कंसर्न होनी चाहिए इस स्पीशीज के मुतालिक जिसका नाम आया है किसमें, रेड डाटा बुक में. पहले इनको कंजर्वेशन मिलनी चाहिए इस स्पीशीज को जिसका नाम आया है रेड डाटा बुक में. अब बेटा ये जो IUCN है, IUCN स्टार्टस पब्लिकेशन, इसने पब्लिकेशन स्टार्ट की है ऑन थ्रेटन्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स. द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन जो थी और मॉनिटरिंग सेंटर, बेटा या हम ये कहेंगे ये जो IUCN है स्टार्टस पब्लिकेशन ऑफ थ्रेटन्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसने थ्रेटन्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स पे पब्लिकेशन स्टार्ट की है. प्लांट्स एंड एनिमल्स, स्टार्टस IUCN स्टार्टस पब्लिकेशन ऑन थ्रेटन्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स. इन 1988 में IUCN पब्लिश्ड थ्रेटन्ड animals एंटाइटल्ड थ्रेटन्ड एनिमल्स पे इसने बेटा बुक लिखी. थ्रेटन्ड एनिमल्स के बारे में इसने क्या किया, इंफॉर्मेशन हमें दी. अर्लियर इन 1978 उसने सिमिलर अकाउंट वाज पब्लिश्ड ऑन दैट इज थ्रेटन्ड प्लांट्स पे भी उसने पब्लिश किया, मटेरियल पब्लिश की बुक्स इन ऑर्डर टू गेन इंफॉर्मेशन.
in order to made information available to the public about the threatened species of plants and animals. But in India, Wildlife Protection Act was passed. Protection Act was passed in 1972. तो 1972 में इंडिया में पास हुआ एक एक्ट जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। लेकिन वाइल्ड लाइफ में बेटा दोनों आते हैं, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स भी आते हैं, लेकिन कौन? अनडोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट दिस एक्ट वाज पास्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, बट अनफॉर्चुनेटली no such law has been proposed for the conservation of plants। लेकिन प्लांट कंजर्वेशन पे कोई एक्ट पास नहीं हुआ है। In order to gain information about threatened plants, अब अगर हमें threatened plants के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी थी, a program was launched called POSUP was published with the assistance of US government, with the help of US government। यहाँ पे एक प्रोग्राम बना किसके बारे में? In order to gain information about threatened plants, a program was framed called POSUP with the assistance of US government, But in India, the problem on threatened plants in India, the problem on threatened plants in India, the problem on threatened plants, the problem on threatened plants, the problem on threatened plants was first discussed in the 11th technical meeting, of IUCN। बेटा IUCN की जो 11th मीटिंग थी वो हिंदुस्तान में हुई। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ थ्रेटनड प्लांट्स पे कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ पे कैसे हम इसको बचा सकते हैं, इन थ्रेटनड प्लांट्स को जो खतरे में है, जो प्लांट्स खतरे में है उनको कैसे बचाया जाएगा या उनकी कंजर्वेशन कैसे की जाएगी, उसके लिए जो 11th मीटिंग थी IUCN की वो कहां पे हुई? इंडिया में हुई। और कब? इन 1969 में IUCN की 11th मीटिंग शाबाश कहां पे हुई? इंडिया में। बेटा इन 1980 बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI published a small booklet entitled threatened plants। एक बुकलेट पब्लिश की बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जिसका नाम था थ्रेटनड प्लांट्स का नाम दिया गया इस टाइटल को, इस बुकलेट को, जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसर्च की, जिसमें इन प्लांट्स का नाम दिया गया था जो खतरे में थे। जो IUCN ने या इंडियन रेड डाटा बुक ऑन प्लांट्स, इंडियन रेड डाटा बुक, IUCN की जो बेटा बुक है इंडियन रेड डाटा बुक, लेकिन किस पे? इंडिया पे। इंडियन रेड डाटा बुक ऑन प्लांट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इंडियन रेड डाटा बुक ऑन प्लांट्स was published
in 1978 कब पब्लिश हुई? in 1900 in 1984 in 1984 में पब्लिश हुई इंडियन रेड डाटा बुक ऑन प्लांट्स, या इंडियन प्लांट रेड डाटा बुक भी कहा जाता है इसको, इंडियन प्लांट रेड डाटा बुक, वो 1984 में पब्लिश हुई। बेटा इसमें 125 डेटा शीट्स थे, पेजेस जिनको आप कहते हो ना पेजेस, डाटा शीट्स, 125 डाटा शीट्स थे इसमें, वो पब्लिश की 125 डाटा शीट्स इसमें थे। किसमें? IUCN ने इंडियन रेड प्लांट रेड डाटा बुक और इंडियन रेड डाटा बुक ऑन प्लांट्स was published in 1984 with 125 data sheets। या इसको बेटा कहते हैं वॉल्यूम फर्स्ट भी, वॉल्यूम फर्स्ट। बेटा वॉल्यूम सेकंड इंडियन रेड डाटा बुक वॉल्यूम सेकंड जो थी वो पब्लिश हुई है 1988 में, और इसमें 192 डेटा शीट्स थे। बेटा ये दोनों वॉल्यूम्स जो थे वो पब्लिश किए SK जैन एंड ARK शास्त्री ने पब्लिश की, शाबाश। बेटा इंडिया में जो रिसर्च हुई IUCN की जो रेड डाटा बुक है, यहाँ पे 11th टेक्निकल मीटिंग जो IUCN की थी वो कहां पे हुई? इंडिया में हुई। यहाँ पे डिस्कस हुआ थ्रेटनेड प्लांट जो है इंडिया की, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस हुआ। बेटा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इंडिया में, उसने थ्रेटनेड प्लांट्स एक बुक पब्लिश की कब? 1980 में। और इंडियन रेड डाटा बुक ऑन प्लांट्स वॉल्यूम फर्स्ट जो था वो 1984 में पब्लिश किया गया। इसमें 125 पेजेस थे, और सेकंड वॉल्यूम जो इसका था वो 1988 में पब्लिश किया गया, और इसमें कितने 192 पेजेस थे, डाटा शीट्स थे। इन दोनों वॉल्यूमों को पब्लिश किया जैन एंड शास्त्री ने। बेटा अकॉर्डिंग टू द रीसेंट एस्टिमेट ऑफ IUCN, जो रीसेंट एस्टिमेट IUCN का है वो है ऑन एन एवरेज अबाउट 1 स्पीशीज इज लॉस एवरी ईयर, हर साल कम से कम एक स्पीशीज लॉस होती है। शाबाश। अब बेटा ये IUCN क्या है? इट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज। अब इसका नाम क्या दिया गया है? दूसरा नाम क्या है अब, और इसका लेटेस्ट नाम क्या है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। और यही पब्लिश करता है एक बुक जिसका नाम है रेड डाटा बुक। और रेड डाटा बुक में किन स्पीशीज का नाम होता है? रेड डाटा बुक में बेटा इन तमाम स्पीशीज का नाम इंक्लूड किया जाता है जो डेंजर में होते हैं, जो खतरे में है। किस खतरे में? कि जिनकी स्पीशीज क्या होती है, जिनका नंबर जो है कम होता जा रहा है, उनका नाम रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। रेड इज द सिंबल ऑफ डेंजर, इट मीन्स दैट दीज स्पीशीज आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन और दे आर इन डेंजर। और बेटा ये 1963 ये they held their meeting after every 3 year। कौन? IUCN। और बेटा IUCN का रेड डाटा बुक जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रायोरिटीज कहां पे हमें देनी है, और वर्ल्ड ग्लोबल इंडेक्स में कितना डिक्लाइन होता है, ये इसका मेन पर्पस है। और जो इंडिया के बारे में दिया कहते हैं बेटा, जो यहाँ पे इंडिया रेड डाटा बुक ऑन प्लांट्स वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड जो है वो शास्त्री और जैन ने पब्लिश किया है, और ये रेस्पेक्टिवली 1984 और 1988 में। दिस इज ऑल अबाउट दिस बुक दैट इज रेड डाटा बुक। बेटा अब अगर कोई स्पीशीज क्या होता है, इसकी रिकवरी होती है। अब इसका नाम किस पे? पहले हमने इसका नाम रेड डाटा बुक में लिखा था, अब इसका पॉपुलेशन सफिशिएंट हो गया, अब इसको रेड डाटा बुक से निकाला जाता है, वहां पे इसका नाम कट किया जाता है और इसका नाम फिर लिखा जाता है ग्रीन डाटा बुक में। यानी कि जहां पे ग्रीन का मतलब है इसकी रिकवरी हुई है, उनकी पॉपुलेशन सफिशिएंट है, तो फिर हम इसका नाम ग्रीन डाटा बुक में लिखते हैं। अगर ये डेंजर कोई स्पीशीज डेंजर में होती है, इसकी पॉपुलेशन कम होती है, इसका नाम लिखा जाता है रेड डाटा बुक में। अगर इनकी पॉपुलेशन फिर सफिशिएंट हुई, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिजर्वेशन करते हैं,
प्रायोरिटी पे प्रिजर्वेशन करते हैं। अगर ये प्रिजर्व हुई, इसकी पॉपुलेशन सफिशिएंट हुई, फिर इसका नाम ग्रीन डाटा बुक में लिखा जाता है। ओके, थैंक्स।